मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं कुछ बोल नहीं सकता था, तो मैं तो 16-16 घंटे मुझसे काम करवाते थे। 18-18 घंटे मैं तो मतलब वैनिटी वैन में सोया हूँ कितनी बार। 2 इयर्स उससे पहले आई वाज़ चार्जिंग अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। आफ्टर 2 इयर्स व्हेन आई डिडंट हैव वर्क, आई केम डाउन लेस देन 30%। बड़ी डिफ़िकल्ट होती है एक एक्टर के लिए, और कि आप एक लेवल का एक चार्ज कर रहे हो अमाउंट, और आप इतना हाफ से भी कम लेके आप वापस आना चाह रहे हो। तो मैंने किया। या आई मीन कुछ लोग हैं, अभी मैं आई डोंट वांट टू नेम देम, बट हाँ, बट यू नो दे आर बिलोंग टू द फिल्म इंडस्ट्री, बट दे नेवर यूज्ड टू टेक माय कॉल, बट आफ्टर माय फिल्म कमिंग आउट दे आर टॉकिंग टू मी नाउ। कोई अगर टेलीविजन में कोई सीन आया, कोई सीन अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई एक्टर बोलता है पीछे से, अरे छोड़ना, पैसा आ रहा है ना, पर डे आ रहा है ना। मैंने कहा ये प्रॉब्लम है टेलीविजन की। जिस दिन ये निकल गया ना, उस दिन टीवी की ग्रोथ हुई। हमारे जो आसपास का समाज है ना, वो हमेशा एक आदमी उसकी मर्दानगी और उसकी ईगो को जैसे फ्लैग करता है. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैन टू एडमिट दैट दे आर वल्नरेबल एंड or maybe they are receptive to change. It doesn't matter to me if my wife is working, I'm at home. I feel so proud of her. And Aditi जो कर सकती है मैं नहीं कर सकता हूँ यार. The kind of she handles the house, she handles the finances, she handles business, she handles her mother, she handles the kid, she handles me, another kid in her life. Hi guys, this is Ankita Bhala. You're tuned to Bollywood Bubble and आज हमने बड़े ही खुले से ऐसे मोहित मलिक की स्पेस को इन्वेट कर लिया, क्योंकि सेफ स्पेस के कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा लिटरली ले गए हैं. बट 20 साल की जर्नी अगर मुझे किसी से उसकी डिस्कस करनी है ना, तो फिर ऐसी ही स्पेस में आने की ज़रूरत है. हाय मोहित. Hi Ankita, and thanks for coming over. थैंक्स फॉर कॉलिंग अस ओवर. हम आके बैठ गए हम सब के सब. हम आपके घर पे आज Always pleasure to have you. ये हॉस्पिटैलिटी हमेशा से रही है मोहित, क्योंकि नॉट जस्ट इन योर बिजनेस साइड ऑफ इट, जिसके बारे में हम तो बात करेंगे, बट ये मेहमान नवाजी का शौक कहाँ से आता है? No, I think I'm like that only. आप तो मुझे जानते हो. मैं तो पंजाबी नहीं हूँ. मैं पंजाबी, हाँ ऑब्वियसली पंजाबी हैं, वो तो आता ही है, पंजाबी ट्रेट होता है यू नो. तो जो भी आता है हमारे घर में, इनफैक्ट इट्स कोई डिस्पैरिटी नहीं होती है, चाहे वो कोई भी हो, सब इक्वल हैं हमारे घर में. मोहित, दिल्ली से आपकी परवरिश रही है, तो दिल्ली से बॉम्बे आने का सफ़र कैसे तय किया? कब टिकट कटाई? क्या सोचा कि एक बारी बॉम्बे चलता हूँ? यार बड़ी लंबी कहानी है ये. चलो संजीव मैं सुना दूँ थोड़ी सी. हाँ, तो एक्चुअली क्या था कि मैं दिल्ली में, बिकॉज मुझे पॉकेट मनी अपनी कमानी थी, तो मैंने अपनी पिक्चर्स कराई और मैंने थोड़ा सा मॉडलिंग, प्रिंट जो होती हैं दिल्ली में शूट्स, वो किया. उससे मेरी थोड़ी पॉकेट मनी शुरू हुई. एंड फिर मैंने अपना बैंक अकाउंट खोला पहली बार लाइफ में. दिस वाज इन अर्ली कॉलेज डेज. या लाइक मिड कॉलेज, अर्ली कॉलेज में हो गया था, जहाँ पे कुछ लोगों ने बोल दिया था कि यार यू लुक गुड, गेट योर पिक्चर्स डन. यू लुक गुड. सो बड़े पैसे थोड़े बहुत इकट्ठे करके मैंने अपना फोलियो कराया था. मुझे भी याद है, देयर अ गाय कॉल्ड सुबोदास इन दिल्ली. तो वो बहुत चार्ज करते थे क्योंकि बहुत बड़े फोटोग्राफर थे, लेकिन मैं किसी के थ्रू गया था. तो मैंने उनको बोला मेरे पास बजट नहीं है, मेरा ये कुछ 10,000 रुपये मैं इकट्ठे करके दे सकता हूँ आपको, मेरे को अच्छा सा आप पिक्चर्स खींच के दीजिए. तो उन्होंने कहा कि मैं प्रॉपर फोलियो तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन आई गिव यू 4 शॉट्स. तो ही एग्रीड ऑन व्हेन ही मेट मी. ही लाइक कि मैं 4 शॉट्स तुम्हें दे दूँगा. और ये बहुत पुरानी बात है, मैंने किसी से शेयर भी नहीं की होगी, पहली बार कर रहा हूँ मैं. तो ये लाइक कि बहुत बड़े फोटोग्राफर एंड बहुत रोज़ शूट करते हैं, टाइम नहीं है. उन्होंने कहा मैं 4 शॉट दूंगा तेरे को, ठीक है, तो 10,000 पे कोई बात नहीं, तो दे दे मेरे को. तो 4 शॉट हुए वो. फिर मैंने वो लोगों को दिए, थोड़ा काम किया, पैसा कमाया. एक पिक्चर किसी मैगजीन में आई थी, एंड जो बॉम्बे में स्टार में किसी ऑफिस में, एक ऑफिस में दे सॉ एंड दे वर कास्टिंग फॉर अ शो फॉर स्टार, एंड उसमें नंबर भी था. तो उन्होंने कॉल किया कि आप एक बार आ जाओ, आपकी पिक्चर्स देखिए, हम एक स्टार पे शो बना रहे हैं और ऑडिशन करना चाहते हैं. देन आई वेंट विद वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड. सबसे पहले जो मैंने किसी को नहीं बताया था कि मैं जा रहा हूँ दिल्ली. मैं घर वालों को सिर्फ बताया था कि बॉम्बे जा रहे हैं हम ऐसे ही. तो मैं और मेरा दोस्त बॉम्बे आए, और रहने का था कि मेरे दोस्त ने कहा कि मेरे कज़न्स हैं, वहाँ रहेंगे, कोई स्ट्रेस नहीं है. ओके. तो बॉम्बे लैंड करते हैं हम, उनके घरों में जाते हैं, एंड सिचुएशन एकदम चेंज हो जाती है
कि हाँ मतलब दे वर नॉट ओके विद अस स्टेइंग विद देम, तो उनके चेहरों पे था हमारे पास घर नहीं था रहने के लिए। दिस वाज द फर्स्ट बॉम्बे ने मुझे ट्रीट किया था ऐसे, फर्स्ट हाई ऑफ बॉम्बे टू यू। फर्स्ट हाई ऑफ बॉम्बे। सो आई रिमेंबर हम उसके सारे कजन्स के घर गए थे एंड उनके सबके चेहरे बने हुए थे कि अरे यार ये कहाँ ये, पता नहीं क्या था उसकी फैमिली में कुछ तो चल रहा था जहाँ, और मैं डिपेंडेंट था कि मैं उसके पास रहूँगा, उसके साथ रहूँगा, पर वो हो ही नहीं पाया। उनके फिर उसने इनकी आपस में फैमिली में लड़ाई हो गई, कुछ हो गया, कह रहा हम निकलते हैं कहीं और रहेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो हमने एक होटल ढूंढा जो कि अंधेरी स्टेशन के सामने था। उस टाइम पे booking.com कुछ नहीं था ऐसा, तो उस टाइम पे हमें जो मिला तो अंधेरी स्टेशन के सामने एक होटल है, मिड टाउन होटल, अभी भी है वो। ओके। हाँ, मैं आते जाते हमेशा देखता हूँ, और मैंने पिक्चर भी भेजी अभी मैंने अपने फ्रेंड को, ही इज़ इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। तो मिड टाउन होटल एक है, वहाँ पे रुके। बहुत ही मतलब अजीब सा एक्सपीरियंस था वो, क्योंकि इतना रश, इतने लोग, और मैं ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम डिफेंस कॉलोनी इन दिल्ली, साउथ दिल्ली, जहाँ पे अभी कोठियों में रहे हो, और मैं यहाँ पे आ रहा था, तो इट वाज डिफिकल्ट ऑब्वियसली, कल्चरली शॉकिंग एक तरह से। शॉकिंग। या आपको डर भी लगता है ना, बॉम्बे जैसे शहर में पहली बार आए हो, आप इतना सुना है बॉम्बे के बारे में, और आपने ब्लैक फ्राइडे देखी है, ये सब देखा है, तो हम थोड़ा सा एक शॉक में थे, बट हमने रूम लिया और 2 दिन रुके, तो हमने वहाँ पे रहे और कैसे जैसे करके रहे। फिर मैंने अगले दिन जाके ऑडिशन किया स्टार में, एंड 2-3 दिन के बाद फिर हम वापस आ गए। आफ्टर अ मंथ सो आई गेट अ कॉल दैट कि वी हैव लाइक्ड यू एंड हम चाहते हैं कि आप शिफ्ट कर लो बेस एंड आप ये रोल करो। So that's how the whole process started. Then फिर शुरू हुई जर्नी अपने घर वालों को मनाने की कि अब घर जाना है, क्योंकि मेरे घर से कोई आज तक इस क्रिएटिव लाइन में नहीं गया है, यानी आर्टिस्टिक। एक मैं ही अजीब प्राणी था अपने घर में। होता है एक परिवार में, एक ब्लैक शीप होती है। मैं रहा हूँ अपने घर में, तो उनको मनाना, मेरी क्योंकि जॉइंट फैमिली है, तो इट वाज नॉट इजी टू सबको मनाना। देयर सो मेनी हेड्स, it's just not your dad and mom, it's everyone। सबसे परमिशन लेनी पड़ती है। सबसे पहले बहनों को मनाया, बहनों के थ्रू, सबके थ्रू जाके और एक लकीली मेरे लिए एक बहुत ही डेस्टिनी थी वो मेरी शायद, कि मेरे भाई, जो मेरा जो रियल भाई है, ही वॉज इन अ कॉर्पोरेट जॉब, एंड उसका एक जॉब लगा था बॉम्बे में। देयर वॉज अ ट्रेनिंग पीरियड ऑफ हिज एट द सेम टाइम। सो एंड इट वॉज, आई थिंक वो डेस्टिन था कि वो साथ में हुआ, और डिवाइन इंटरवेंशन समटाइम्स। एंड उसके साथ हुआ, और हम दोनों बॉम्बे आए, हम दोनों को परमिशन मिल गई, क्योंकि वो भी मेरे साथ जा रहा था। मेरे को मुझे अकेला नहीं भेजते वो, क्योंकि उनको डर लगता था ना बॉम्बे इंडस्ट्री। राइट आफ्टर कॉलेज, जो कभी बच्चा ही बाहर नहीं निकला, सो पेरेंट्स आर ऑलवेज एग्जैक्टली, एंड दे वर लाइक यार बॉम्बे का एक आपका एक होता है ना इंडस्ट्री का, डरते हैं पेरेंट्स की अकेला जाएगा, कोई उल्लू बना देगा, कोई कुछ कर देगा। दे हैव दिस प्रेजुडिस, सो वो लकी हुआ कि मेरे भाई का भी जॉब लगा, ट्रेनिंग थी उसकी, तो हम दोनों साथ में बॉम्बे आए, और फिर एक कज़न के घर रुके पहले, फिर और भी कहानी है। फिर मैं एक और घर में गए, वहाँ पे मैंने अपने दोस्त को कॉल किया था, वो भी दिल्ली से था, तो उसने कहा मैं यहाँ पे आ जा, मैं 1 BHK में रह रहा हूँ, इट्स अ PG, बाहर कुछ लोग रह रहे हैं, जस्ट स्पीक टू द ब्रोकर, और शायद वो बाहर वाले लोग जा रहे हैं। तो मैंने ब्रोकर से बात की, उसने कहा हाँ आप आ जाओ, अपना सामान रख दो, आज रात को रह जाओ, कल मिलते हैं, और और ये लोग निकल गए हैं। मैं और मेरा भाई चले गए बाहर, एक 1 रूम किचन में, तो वहाँ रुके, बाहर चले गए, सो गए। वहाँ बैग्स पड़े हुए थे किसी और के, हमने कहा आके ले लेंगे कल, तो हम सो गए। तो रात को वो लोग आ गए। इंटरेस्टिंग हो गया बहुत स्टोरीज है यार। तो जैसे वो लोग आ गए, फिर वो कहते हैं यार हम भी उड़ गए, हम भी डर गए, पता नहीं रात को कौन आ गया, एंड लाइक कि हम रह रहे हैं भाई साहब, आप कौन है? हमने कहा आप कौन है? तो बड़ा वो एक सीन था, बहुत अच्छा फिल्मी सीन है ये तो फिर फिर हमने ब्रोकर को रात को फ़ोन किया 2:30-3 बजे, कि क्या आप ऐसे कैसे फिर हमें बोल रहे हो रहने के लिए, अगर वो रह रहे हैं अभी भी। सो देन कैसे तैसे, मतलब जैसे तैसे करके वो लोग मान गए और वो चले गए। फिर देन वी स्लेप्ट, एंड देन lot of incidents has happened. So this is the gist of how it मतलब started. कि आना भी उतना ही फिल्मी था बॉम्बे, ये बोल सकती हूँ मैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आने का एक रीज़न था, और आना बनता था। When I came to Bombay, I
थॉट दिस इज़ गुड राइट नाउ बिकॉज उस वक्त क्या था टीवी बहुत अच्छे स्तर पे टीवी अपने था। गोल्डन एरा हाँ वो अच्छा टाइम peak था era में थे टीवी का और अच्छे शोज बन रहे थे। और मुझे था कि इससे अभी तो ठीक है, ये अगर इतना कंफर्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि आप पहले ही अनकंफर्टेबल हो रहे हो बॉम्बे में और आपको एक कंफर्टेबल जोन में जाने का मौका मिल रहा है जहाँ पे आप 20 दिन साइन कर लेते हो और आप कमा लेते हो, आपका घर चल जाता है, आपके खर्चे निकल जाते हैं, आपकी मेड का खर्चा, आपके रेंट। और हालांकि उस टाइम पे कुछ मिलता नहीं था ज़्यादा, बट हार्डली आई कुड मेक एनीथिंग। आई वाज स्टेइंग एज अ पीजी, बट एटलीस्ट मतलब एक ये था कि घर चल रहा है। तो अब उस वक्त था कि नहीं, पैसे भी कमाने हैं, रेंट भी देना है, तो फिर यही ठीक था। टीवी टीवी इज़ आपका बहुत एक एक तरह से वो जॉब है। आपको पता है कि मंथ के एंड में आपको एक चेक आ जाता है, तो एक सर्टेनिटी है और एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, एक श्योरिटी होती है। बट ऑन द कॉस्ट ऑफ द लॉन्ग आवर्स, क्योंकि वक्त नहीं बचता फिर मोहित एक डेली शो ऑब्वियसली में। तो मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैं कुछ बोल नहीं सकता था, तो मैं तो 16-16 घंटे मुझसे काम करवाते थे, 18-18 घंटे। मैं तो मतलब वैनिटी वैन में सोया हूँ कितनी बार, और सुबह उठ के 7 बजे की शूट पे मैंने शूट किया हुआ है। बिकॉज मेरा पैकअप रात को 3 बजे होता था, तो मैं कह रहा अब मैं घर क्यों जाऊँगा, वैनिटी वैन में सो जाता हूँ यार। हाँ मतलब बॉम्बे में जब तक घर से वापस आओगे ना अगला दिन हाँ लग जाएगा। मतलब आई रिमेंबर वी वर शूटिंग फॉर अ शो मिली, आई वाज शूटिंग इन फिल्म सिटी, एंड रात को 2 बजे पैकअप हुआ है, सुबह 7 बजे का कॉल टाइम है। मैंने कहा आई एम नॉट गोइंग होम, मुझे यहीं बता दो कहाँ सोना है। तो कह रहे हैं आप वैनिटी वैन में सो जाओ। तो वैनिटी वैन में सो जाता था। तो ये सब भी देखा है और एक तरह से मतलब है, आपको अब्यूज़ भी है ये इन अ वे, बिकॉज यार आप नए नए होते हो, इतना काम करवाते हैं आपसे, आप खैर उस एक्टिंग ही क्या कर लोगे उस वक्त आप। बट हाँ मतलब इट वॉज वन ऑफ द ब्यूटिफुल फेजेस। आई थिंक वी लर्न अ लॉट। एक्टिंग का तो यही था कि यार कर रहा हूँ, देख देख के कर रहा हूँ। बट 2016 ऑनवर्ड्स When I actually started, आप अपने डेजिग्नेशन में लिखते हो ना एक्टर, तब मैं एक्टर लिखता था प्राउडली, क्योंकि अब पता था Proudly, कि गोल confidently कि कहाँ जा रहा है, जर्नी अब क्या मैं लिख फेस सकता करनी हूँ है। एक्टर कि नाउ आई हैव समथिंग इन हैंड, आई हैव दोज स्किल सेट्स, आई हैव दोज टूल्स नाउ, आई वाज मिसिंग दोज। टीवी में वो वाला टाइम भी आपने देखा है, क्योंकि मैं उस दौर को टीवी का सुनहरा दौर ही बोलती हूँ। बहुत अच्छे शोज थे, शोज जो शायद हम लोगों को भी याद हैं, जिनके एक्टर्स, चेहरे, किरदार लोगों के जहन में रहे। पर टीवी ना कहीं हमेशा एक फीमेल मीडियम भी रहा, विच इज़ ग्रेट। It is ब्यूटिफुल वॉइस लाइक ऑलवेज समबडी कुड गेट, स्टिल इज। वहाँ पे बहुत चुनिंदा मेल एक्टर्स रहे हैं जिनको पहचान मिली है, उनमें से एक आप रहे हैं। वो मुझे उस पर थोड़ी सी रोशनी डालोगे, मुझे थोड़ा सा समझाओगे कि वाई दैट देयर आर वेरी फ्यू मेल एक्टर्स यू नो बाय फेस इन टीवी। आई जेन्युइनली कैन काउंट देम ऑन माई फिंगर्स। बहुत कम है जिनके पास वैसा रिकग्निशन या फेम आया है मेल एक्टर्स में। I think you're right. It's a very female-oriented medium. Yeah, because the target audience is the household. Right. So I think then you have to be a little choosy that कि आप क्या कर रहे हो, आपका काम क्या है, आप पीछे खड़े हो, आप कुछ स्टोरी को लीड कर रहे हो किसी वे में, वो आपकी चॉइस है। बहुत एक्टर्स हैं जो दे आर ओके विद इट and they're not doing much in the show, or the story is not, they're not leading the story in a way. It's okay, it works for them, very good, but it certainly doesn't work for a lot of people. For me, it doesn't work. For me, I have to be somebody in the story who can lead the story somewhere, and the character is multi-dimensional, I would say, who's not very single dimensional, Who's not predictable. जो होते हैं, गुड बॉय हो गया टीवी में, एक बैड बॉय हो गया, और एक स्टीरियोटिपिकल होता है, एक गुड बॉय एक बैड बॉय है। तो दैट्स आई डोंट लाइक दैट। आई वांट टू प्ले कैरेक्टर जो कि ह्यूमन है। इवन द गुड गाय कैन हैव बैड ट्रेट्स, और इवन द बैड गाय इज ऑल्सो गुड एट हार्ट समटाइम्स, मोस्टली। So I want to play, I have played such way, and I don't know जिनके भी एक्टर्स आप जो सोच रहे हो, आप जो कह रहे हो, आई एम श्योर वो भी इसी स्ट्रीम ऑफ थॉट्स और इसी चीज़ में बिलीव करते होंगे कि कि हमें भी अपना कुछ
काम करना है और ये ज़रूरी है। हाँ, अगर ऐसे शो का हिस्सा बन भी रहे हो तो आई ऑल्सो फील कि आपकी मेहनत कितनी है। ये एक्टर्स जिनकी आप बात कर रहे हो, उन्होंने बहुत मेहनत की होगी, और क्योंकि मैंने की है, मुझे पता है इन शोज़ में, अगर इन शोज़ में स्टैंड आउट करना है तो आपको एक्चुअली अपना काम दिखाना होता है। एंड ऑफ द डे इट वर्क्स। लाइक मुझे याद है, ओके, सो I was out of work for 2 years in 2012, and Yeah, I have that. and I have I also did a show called Pratigya. I was coming to that. It's there. So Pratigya, for 2 years, उससे पहले I was charging a good amount of money. After 2 years, when I didn't have work, I came down less than 30%. Did it happen also during the time when you had just got married to Aditi, na? Yeah. And I had to do that show because I had to get back. मैंने कहा मुझे आप पैसा जितना दे रहे हो, कम दे रहे हो, कोई बात नहीं, रोल अच्छा है, मुझे करना है। तो वो एक और चीज़ है कि बड़ी डिफ़िकल्ट होती है एक एक्टर के लिए, और कि आप एक लेवल का एक चार्ज कर रहे हो अमाउंट, और आप इतना हाफ से भी कम लेके आप वापस आना चाह रहे हो। तो मैंने किया क्योंकि मुझे करना था। बट उस शो में पहले ही इतने बड़े बड़े स्टार थे, फिर मैं गया और वहाँ पे बहुत सालों से चल रहा था। फिर But it was a progressive show. Progressive, very aggressive. Aggressive and I think very bold for its time. Yeah, and फिर मैंने वहाँ पे जाके मतलब जो भी किया, and लोगों को पसंद आया, और मेहनत की मैंने उसके लिए, किरदार के लिए बहुत मेहनत की। और मुझे याद है कि मुझे लिंगोस के लिए मैंने बोला कि मुझे लिंगो है उसमें, तो मुझे कोई टीचर नहीं, कोई टीचर नहीं। तो मैं YouTube पे जाके वो शोज़ देख के लिंगो सीखा। स्क्रिप्ट में उनकी जो ही इज़ नो मोर, अनुपम श्याम जी, तो उनकी मैं रूम से मैं स्क्रिप्ट निकाल के लेके आता था, और मैं घर पे पढ़ता था रात को, और टू गेट दैट लिंगो ऑन माई ओन। एंड सो या आई डिड माई जॉब एंड इट वर्कड, द कैरेक्टर वर्कड। अभी भी बहुत लोग याद करते हैं उस किरदार को। और उसके बाद देन डोली हैपेंड विद द सेम प्रोड्यूसर, एंड बिकॉज And you decided to go negative. I took it. Initially, there was a little hesitation, but I took it, and it worked. He was not the hero of the show, by the way. I know that. मोहित, आपने मुझसे अभी जिक्र किया कि वो जब आपने प्रतिज्ञा का काम उठाया, उस टाइम पे 2 साल तक काम नहीं था। बॉम्बे जैसे शहर में जहाँ पे रेंट टू रेंट सर्वाइव करते हैं हम, और एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे क्राफ्ट भी आपको देखना है, पर घर का खर्चा भी देखना है, and on top of it you got married to Aditi during the same window. पैसा बहुत इंस्ट्रूमेंटल है मोहित। हम पैसे को जब हम बात करते हैं इंटरव्यूज़ में एंड सब चीज़ों के बारे में, बहुत लोग डीपली डिस्कस नहीं करना चाहते, बट आई जेन्युइनली फील मनी इज़ अ ग्रेट मोटिवेटर एंड लेवलर ऑल्सो। It is. द रीज़न टू आस्क यू अबाउट द मनी एंड द वैल्यू इज़, हम उस ऐसी सोसाइटी से भी बिलोंग करते हैं जहाँ पे आदमी को ही घर खर्च के साथ एसोसिएट किया जाता है अभी भी, ओवरऑल एंड नेचुरली कहीं ना कहीं यू हैव टू प्रोवाइड फॉर योर वाइफ। एंड हेयर you also at the peak of your career took a break. Your wife, who's one of the popular faces at that time, also decided to get married. इन शादी और पैसे, इन सब के बीच में क्या था वो वक्त? मुझे थोड़ा सा लाइट डालोगे? कोई शायद बात ही नहीं करता ऐसे इस बारे में। See, वो वक्त ऐसा है जो आई थिंक किसी भी एक्टर की ज़िंदगी में आ सकता है, और वो आता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा, दोबारा आ जाएगा, बिकॉज एक सबसे पहली चीज़ होती है एज एन एक्टर, आपको एक बात समझनी चाहिए कि अनसर्टेनिटी इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम। दिस गेम, अगर आप इस गेम में घुस रहे हो, अनसर्टेनिटी सबसे पहली चीज़ है, फिर इनसिक्योरिटी, फिर आपकी जो दूसरी चीज़ें हैं, बट अनसर्टेनिटी इज़ अ थिंग वी ऑल हैव टू गो थ्रू। सो वो कभी भी आ सकता है वो वक्त। इसलिए आई थिंक आपको या तो ब्रांच आउट करना चाहिए कि आप अपना एक साइड इनकम रखें, जिससे आपको डिपेंडेंट ना हो इस चीज़ से, एक सर्टन इनकम कि आपके पास इतना आता रहे, वो रखें। मतलब डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। करेक्ट। दैट्स आई बिलीव इन। एंड सो आई थिंक पोस्ट दैट टाइम वी डिसाइडेड दैट कि नाउ इट्स टाइम दैट वी शुड एक्चुअली हेड आउट एंड डू समथिंग एल्स देन एक्टिंग। एंड मैं तो कर ही रहा था, अदिति भी कर रही थी एक्टिंग, बट अदिति देन डिसाइडेड कि नाउ she wanted to open a restaurant for a very long time. I know, she always wanted to be an entrepreneur. She was pretty vocal about it also. So we traveled
somewhere, and she was like, yeah, I want to open a cafe, and and this is her dream thing. अब तो खैर वो एक कैफे से पता नहीं कहाँ चली गई है वो, टच वुड, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ हर. तो वो एक डिसीजन लिया गया वहाँ पे जो आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन विच वी टुक, एंड इट इज़ आई एम ग्रेटफुल टू गॉड दैट व्हाटएवर हैज़ हैपेंड, अगर वो वक्त नहीं देखा होता तो शायद वो डिसीजन नहीं लिया होता. और वो डिसीजन आज भी अगर मुझे 2-3 महीने का गैप है, 4 महीने का गैप है, तो आई एम नॉट स्ट्रेस्ड. एक एक्टर क्या होता है 2-3 महीने के बाद स्ट्रेस शुरू हो जाता है, अरे यार अब क्या, आप इनकम कहाँ से, बहुत चीज़ें आ जाती हैं, सेल्फ डाउट आ जाता है, बहुत कुछ बहुत चीज़ें हैं. So I think that's where I think I find myself very lucky now, that we have this backup. So where I don't need to worry and I'm not forced to pick up stuff which I don't want to do. क्योंकि whatever projects I have done till date, मैंने दिल से किए हैं, और ऐसा नहीं है कि मैंने अपने आँख बंद करके यार पैसा मिल रहा है तो ठीक है बस कर लिया. जो होता है ना एक माइंडसेट, बहुत लोगों का होता है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट बहुत लोगों का होता है. टीवी में बहुत लोग करते हैं कि यार कोई बात नहीं, अभी जैसे कभी बहुत बार होता है कि कोई सीन आता है ना, तो आई हेट इट. कोई अगर टेलीविजन में कोई सीन आया, कोई सीन अच्छा नहीं लग रहा, तो कोई एक्टर बोलता है पीछे से, अरे छोड़ना, पैसा आ रहा है ना, पर डे आ रहा है ना. मैंने कहा दिस इज समथिंग आई डोंट लाइक, डोंट डू इट. ये होता है और आई हेट इट. जिस सेट पे और जिस एक्टर के साथ अगर ऐसे मेरे सामने होता है ना, तो मैं वहीं सुना देता हूँ. मैंने कहा सालों एक प्रोड्यूसर तुम्हें ला रहा है, तुम्हें पैसे दे रहा है, अगर तुम्हें सीन पसंद नहीं आ रहा तो कर लो ना, उसको कर लो, डू इट बेटर, मेक इट बेटर इफ यू कैन, टॉक टू द राइटर इफ यू कैन, डू व्हाटएवर, डोंट से दिस कि यार अरे पैसा मिल रहा है ना कर दे. कम ऑन यार, तभी ये प्रॉब्लम है टेलीविजन की. दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ टेलीविजन. जिस दिन ये निकल गया ना कि यार ये वाला ये माइंडसेट कि चलता है, सब कुछ चलता है, उस दिन टीवी की ग्रोथ होगी. सब कुछ चलने वाले जो लोग हैं ना कि सब कुछ चलता है, उसी के लिए इसी सब कुछ चल रहा है, और इसलिए कुछ जिस नहीं दिन चल रहा. कोई नहीं, कुछ मेकर्स होते हैं जो कहते हैं नहीं सब कुछ नहीं चलता है भाई. वेरी फ्यू, and उन्हीं के शायद शोज हैं जो हमें पता होंगे इस वक्त. कुल्फी वॉज सच अ शो कि सब कुछ नहीं चलता है भाई. लाइक मुझे याद है नकाश रात को दुबई में कहीं बैठ के साउंड गाना बना के भेजता था किसी स्टूडियो में हायर करके. माई प्रोड्यूसर लाइक आई डोंट लाइक इट, मेक अनदर वन. You have to have that conviction and that balls to do it यार कि come on, मेरा टेलीकास्ट है 2 दिन में, लेकिन मुझे गाना पसंद नहीं आ रहा है, make another one. And but they love to work with her. वो भी रिस्पेक्ट करते हैं इस चीज़ की यार. हर आदमी रिस्पेक्ट करता है, हर क्रिएटिव आदमी रिस्पेक्ट करता है इस चीज़ की. कि कोई मुझे ब्लंटली बोल रहा है कि ठीक है नहीं अच्छा लगा, दोबारा नया गाना बना के देते हैं. तो ये हुआ है और ये ऐसे लोगों के साथ मुझे काम करना है. आपका सवाल क्या था? हम दोनों मनी की बात कर रहे थे कि हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, एंड यू देन टोल्ड मी कि लोग वही पैसों के लिए चलता, एटीट्यूड नहीं चलता है. इसमें क्राफ्ट भी सैक्रिफाइस होता है. राइट. एंड ऑल्सो द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, आई थिंक वो प्रोवाइडर वाली जो बात है ना, वो मैं इतने लोगों से सुनती हूँ ना, क्योंकि when you come from a small town, I come from a small town. I know what you're saying. And it is such a ingrained mentality कि मैं और आप चाहे कितना भी कह लें कि you take a break, I'll help you out. I'm telling you, this is engraved in us. वो हमारी बोन्स में है. उसको निकालने के लिए बहुत वक्त जाता है और बहुत मेहनत लगती है. आपको बहुत कॉन्शियस होना पड़ता है अपने सबकॉन्शियस का, क्योंकि सबकॉन्शियसली चीज़ें हैं वो जो इंग्रेव्ड हैं, जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो हमने देखा है ऐसा, हमने सुना है ऐसा, बचपन से बड़े हुए हैं ऐसे कि यार नहीं मैन प्रोवाइडर, प्रेशर है. बट मैंने वही ना, दैट्स द काइंड ऑफ वर्क वी हैव टू डू एज ह्यूमन बीइंग्स टुडे. हमारा जॉब है कि आप वी हैव टू फिल्टर आउट सर्टन स्टफ एंड बी कॉन्शियस ऑफ द सबकॉन्शियस एंड द प्रेजुडिसेस जो हमारे दिमाग में पहले से चलते आ रहे हैं. हमें उसका कॉन्शियस होना पड़ेगा, हमें अवेयर होना पड़ेगा. वी हैव टू टेक स्टेप्स टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ. And that's what my journey is, and Aditi's journey is, that's the journey we are on. So unless and until हम ये नहीं करेंगे ना, there will never be a change in the society. And I'm not, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं सोसाइटी चेंज कर दूंगा, मैं खुद को चेंज करूँगा सबसे पहले. सबसे पहला काम तो यहीं से शुरू होगा ना, मेरे से शुरू होगा, मेरे बच्चे से शुरू होगा यार.
तो सबसे पहले आप अपने आप को चेंज करो, आप बाहर चेंज मत करने जाओ, आप कुछ होगा नहीं, कुछ कर नहीं पाओगे। आप सबसे पहले खुद को चेंज करो, खुद अंदर देखो क्या है। मोहित, आप तैयार हो अंदर देखने के लिए, लेकिन हमारे जो आसपास का समाज है ना, वो हमेशा एक आदमी, उसकी मर्दानगी और उसकी ईगो को जैसे फ्लैग करता है। क्या you could also sense that and see that you are willing to change and you are changing, but the noises around you, they don't filter easily. It's very difficult for a man to even admit that they are vulnerable and or maybe they are receptive to change. How do you do that? And as an artist, I think it also has even more weight to you. I don't know, I have done that work and I keep on doing that work where I don't know, it doesn't matter. It doesn't matter to me if my wife is working, I'm at home. I feel so proud of her and what she's doing, and I've always backed her as much as I can, and I want her. See, the point is, it's give and take also at the same time, yaar. Give and take, मतलब give and take भी क्या होता है? Sorry, give and take is also not the right word. I feel you have to be there for each other. I mean, Yeah, it's a teamwork. It's a teamwork. मैंने और ये जो बना दिया गया है कि नहीं वो घर के ही काम करेगी और लड़का बाहर जाके काम करेगा. Too much pressure, I guess. I don't know, but see, I feel there has to be a balance also. Yes. What I'm trying to say is, क्या होता है ना कि अगर men and couple, they both are working, so they don't get time for each other. Correct. आई थिंक ये चीज़ें जब बनी होंगी वो इसलिए बनी होंगी कि सो दैट टू यू स्पेंड टाइम विद ईच अदर when the male, when he comes back home, the woman is there waiting for her, Makes him, sense, and they yes. have a conversation, they talk. But like we have realized this कि we both are working, and कुछ दिन ऐसे जाते हैं कि हम मिलते नहीं, हमारी बात नहीं हो पाती है. मैं भी गया, ये भी रात को लेट आ रही है, मैं भी शूटिंग से आया, ये भी लेट आई, बात नहीं हुई. तो देन वी रियलाइज कि नहीं यार, टाइम देना ज़रूरी है. बेशक वी आर वर्किंग, you are working outside, I am working outside, but when we come back home, make sure that we cut off and we talk and we have a conversation. That's what is सबसे ज़्यादा important, more than anything else. And this mentality is, I don't know, Sickening. ये mentality, I cannot relate to it. I cannot, and I don't think so. It is right to actually to be preaching such kind of stuff, whoever is preaching. But I believe that both are equal, and I mean, look at the women, look at the kind of stuff they're doing, look at you, what you're doing, I mean, Aditi, honestly, Aditi is so good at certain things which I can't do. I at least have traced her journey since she opened her first, I know There all are certain things she can do, Yeah. I can't do it. Matlab, that's right. What women can do, men can't do, and what men can Yeah, do, do, women can't can do. do. So that's true. That's the beauty, na. That's a yin and yang. Yeah, and Aditi जो कर सकती है मैं नहीं कर सकता हूँ यार. The kind of, I mean, she handles the house, she handles the finances, she handles business, she handles her mother, she handles the kid, she handles me, another kid in her life. Cute. So, and she does everything. मैं कुछ नहीं करता हूँ यार. मुझे कभी क्यों लगता है मैं क्या कर रहा हूँ. But then Mohit, this is what my question started with, that men are also allowed to be vulnerable. Men are allowed to take a back seat, and you are okay accepting that you want to take. I'm okay. Hello, please go work. I am not, मेरे को नहीं करना जो मेरे दिल का काम नहीं है, मुझे नहीं करना. And that's what you have, that I would say the luxury, because you have a beautiful spouse who is equally taking up the mantle while you can do your creative process of how you want to do a part. Yeah. Honestly, I'm very lucky. I'm very grateful to have her in my life. Trust me. अपना करियर को छोड़ के उसने वो करियर चुना. Obviously, she has grown. She has become. मिले कहाँ थे अदिति को? हाँ? मिले कहाँ थे अदिति को? Set पे मिली के. मिली क्या? She was shooting already. She was a part of the show. I went there. वो तो आपसे पहले से काम कर रही है. हाँ, वो पहले से थी. और मैं गया था एक एपिसोड, एक कैरेक्टर के लिए मिली में. और where I met them, Mona, Millie, and everyone, 2006, and that's how everything started. ये लव एट फर्स्ट साइट था? नहीं, it was not love at first sight. It was. I think it's still happening. We're still. अरे मोहित देखो, वैसे ही हम सिंगल लोगों का दिल टूटा हुआ है, ठीक है? तो I really want to know
कैसे नहीं, कैसे नहीं। था, like was it like co-stars or friends becoming, you know, fond of each other? Why I'm asking, मैंने आज तक किसी और का नाम आपके साथ एसोसिएटेड नहीं सुना इतने सालों में. इट्स ओनली अदिति, नॉट इवन अ र्यूमर, मोहित. दैट्स व्हाई आई रियली वांट टू नो फ्रॉम वेयर इट स्टार्टेड. See, it's. I think, yeah. I don't know whether how to give it a text. मैं उसको शब्द नहीं दे सकता हूँ. वो एक ऐसी फीलिंग है. वो, you know, it's not. वो बयान नहीं कर सकता हूँ मैं. So okay, let's make it easier. What I don't know. was It's the not moment? love. It's not. It's something It's beyond. So okay, when was the moment you knew deep down she's the partner? No matter what. एक होता है ना हमारे को, there is always that one moment कि Yeah, ये लाइफ में है. You know, I tell you what. The kind of the person I was when I came to Bombay, I was needy of love. Oh, I'm still everybody is, but that time I wanted love. I wanted someone to just hug me and tell everything will be fine. To be you a know, home. You know, and yeah, because you know, They can be lonely. yeah, I was very very lonely, and I came here, and somebody, you know, see for me, honestly, looks, it comes secondary. What comes is your heart, and I feel that. I feel that, you know, you get that vibe. Intention मानते हैं यार. हाँ, because I am somebody who's very, I would say, intuitive, and so I think it just happened, and over the course of time we started shooting. We started, you know, there was a time जहाँ पे, you know, हम सारे एक ही मेकअप रूम में हम सब मस्ती कर रहे हैं, and how did एक पार्टी हुई, you know, then me and Aditi went together, and उसके बाद I got drunk and I said something to her, and then, you know, and there are so many stories, but we still talk about it, and if you look back now, I don't know what to say, how we met and how it happened, how the love happened, and there is not a single ऐसा इंसिडेंट जहाँ मुझे लगा कि यार she is the one. I don't know. Your heart knew. How long you have been together? Oh, now it's 2010 we got married. And you know each other for that. 4 years of courtship. 5 years of courtship. Wow. And as long as you're in Mumbai. Yeah. 2000 मतलब 1-2 साल के बाद, मतलब 2005 I came, and Aditi has, like, I would say your relationship has grown together and you have grown up with each other. we have grown up, we're growing together, we're growing, still growing. And yeah, so yeah, I mean, ऐसा कोई moment मैं सोच रहा हूँ कि क्या था. No, but I think I get it. Sometimes there is a person best, and they're very, you know, it was like a jigsaw का एक piece, and that jigsaw का वो jigsaw puzzle होती है ना, जैसे वो ऐसे लग जाता है, and it was just perfect together. But at the same time, I would say our journeys are different, where you know, we have to be complete in ourselves, not only then you can love the other person. completing each other. हम बोलते हैं ना कि I complete her, Oh, no, or she that's completes me. No, I don't believe in that. I believe that all of us are on a journey जहाँ पे we have to be complete in ourselves. We are not dependent on anyone. That's what we both are on this journey, and we choose to live with each other, and you know, and that's what I think under one roof. That's what love is all about. I think that is love is all You know, about. At the end of it's the a day. choice we have made, and because we like each other, there's a bond, there's a connect which is there, which is जो मुझे लगता है कि इस जन्म का नहीं है. Honestly, मतलब वो कोई कहता है ना मोहब्बत प्यार, मुझे लगता है वो नहीं है, वो इश्क है. हाय हाय. कौन सा वर्ड एक आपने आज मुझे आज सिखाया ना. इश्क के हकीकी. इश्क के हकीकी. मैं ये लेके जाऊंगी यहाँ से. इश्क के हकीकी. या इट्स इश्क के हकीकी. बहुत कमाल का वर्ड है. जब आप अपने इन्हीं पुराने लोग फ्रेंड्स को, विक्रांत हो या आपके और भी जो दोस्त हैं जो शायद अभी फिल्मों में काम कर रहे हैं, क्या लोग बदलते भी हैं मोहित? क्योंकि ये पर्सनली मैं जानना चाहती हूँ, सक्सेस का इंटरप्रिटेशन है लोगों के लिए बहुत डिफरेंट होता है, और बहुत लोगों को सक्सेस संभालना is also a very different way. Do you think people do change with the industries more than the fame also? Do they? Change, I don't know.
It depends on the kind of company we have, I feel. Kind of people around you who are guiding you, who are suppose अभी, but you have to have a matured head on your shoulders. That's सबसे ज़्यादा important, and I think I'm very lucky to have that. चेंज होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बहुत लोगों को देखा मैंने चेंज होते हुए और मतलब या आई मीन कुछ लोग हैं अभी मैं आई डोंट वांट टू नेम देम बट हाँ बट दे आर बिलोंग टू द फिल्म इंडस्ट्री बट दे नेवर यूज्ड टू टेक माय कॉल बट आफ्टर माय फिल्म कमिंग आउट दे आर टॉकिंग टू मी नाउ आई एम कमिंग टू दैट या सो ठीक है आई डोंट माइंड दैट इट डजंट बॉदर मी ऑनेस्टली इट डजंट बॉदर मी मुझे अपना काम करना है अपनी शिद्दत से काम करना है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मेरा फ़ोन उठाए नहीं मेरे दोस्त हैं चुनिंदा जिनके साथ मैं खुश रहता हूँ बस मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टू बी वेरी ऑनेस्ट कि इसने मेरा कॉल नहीं उठाया या उसने मेरे बिजी होगा ठीक है बट कभी कंट्रोवर्सीज का हिस्सा भी नहीं रहे हो मोहित तुम मैंने एक पूरी रिसर्च में एक कंट्रोवर्सी पढ़ी है तुम्हारी बस एक क्या थी वो डिबंक कर दो मुझे ये कोई क्या ये रुबीना और तुम्हारा खतरों के खिलाड़ी वाला एक मैं पढ़ के थक गई हूँ उसके अलावा आई किड यू नॉट मैंने एक चीज़ नहीं पढ़ी अभी तक I don't like it I don't want to indulge in it that's not me मैं हूँ ही नहीं मेरा वो जोन नहीं है जिनके लिए काम करता है वो करें वो सब करें और वो बहुत कंफर्टेबली करते हैं मेरे लिए नहीं मैं बहुत बॉदर्ड हो जाता हूँ यार मैं बहुत वनरेबल हूँ मैं बहुत सेंसिटिव हूँ यही रीज़न है ना कि तुम मुझे बता रहे थे कि बिग बॉस जैसा शो शायद तुम इसलिए नहीं कर पाओगे क्योंकि वो थिक स्किन के लिए बना है वो मेरे लिए बना ही नहीं बहुत उसके लिए चाहिए I can do it and people in the channel also know that I can't do it and I think it's fair हर कोई हर चीज़ नहीं कर सकता तो नहीं कर पाएगा मैंने कहा पता है सही पता है ना तो मत बोलो फिर तो अगर हर कोई हर चीज़ करने लगा तो फिर उस चीज़ का मजा क्या है ना हाँ बट इट वर्क्स फॉर सर्टेन पीपल गुड फॉर देम बट इट डजंट वर्क फॉर मी आई कांट बी इन दैट शो जहाँ पे दिस पता नहीं वो खेलते कैसे हैं उस गेम को मुझे समझ में नहीं आता लोग कहते हैं ना खेल रहा है क्या खेल रहा है पता नहीं खेलना क्या होता है मुझे समझ में नहीं आता तो मैंने कह के शो जो इंसान नेटवर्किंग करके राजी नहीं है ना वो खेलने की बात मुझसे मत करे है ना तो मुझे नहीं पता क्या है वो मैंने देखा भी नहीं है ज़्यादा कभी वो शो मुझे कभी अट्रैक्ट नहीं किया बिकॉज आई run away from that kind of drama I don't want to हाँ मगर आप एक तरीके से देखो कैरेक्टर्स देखने के लिए देख सकते हो आप एज एन एक्टर कि कौन कैरेक्टर कैसा है बट क्योंकि आफ्टर अ वाइल आई फील वो अनकॉन्शियसनेस निकल जाती है कैमरे की पहले 2 हफ्ते आप अपना ही रोल प्ले कर रहे होते हो और फिर आप पहले सब सोच के आते हैं करेंगे वो करेंगे एंड आई बिलीव दैट पता नहीं अब तो लोग पता नहीं इतने स्मार्ट हो गए हैं मुझे लगता है अब तो सभी मतलब मुझे लगता है कि ऐसे सबको हाँ मतलब रीसेंट सीजन्स तो मुझे लगता है सब रिहर्स कर आते हैं हाँ आई फील लाइक दैट बट तो आई डोंट नो आई कांट बी अ पार्ट ऑफ सच शो यार मुझे जो करने थे मैंने कर लिए खतरों कर लिया और झलक कर लिया एंड आई थिंक या आई परफॉर्म डिसेंटली मोन्ने को बताओ मैं बोलूं फिर इट टुक यू 19 years to make your film debut what it took me 19 years why it should have started like because this I never wanted to do films मैं वही पूछ रही हूँ क्यों because as I said 2016 तक तो मुझे कभी एक्टिंग ढूंढ रही थी कॉन्फिडेंस ही नहीं था कि मैं कभी फिल्म कर सकता हूँ बड़े पर्दे पे आ सकता हूँ और उसके बाद मुझे लगने लगा कि हाँ अब मैं आ सकता हूँ लेकिन अब आ तो सकता हूँ लेकिन अब मुझे अपने ऊपर इतना काम करना है कि जब मैं आऊँ तो मतलब फिर मतलब it should be one chance and it'll be a one chance. Was it scary to start again from scratch? Technically starting from films consciously can be scary. एक होता है ना कि आप टीवी पे एक मशहूर कलाकार हैं आपको फिल्मों के ऑफर आ रहे हैं आपने लिए आपने बोला कि आप उस स्पेस में नहीं थे कैसे पहले मेरे को ये बताओ कि जब टीवी कर रहे थे तो ऐसा होता था दैट यू डू गेट अप्रोच फॉर मे बी अ फिल्म बाय समवन या कुछ या उस टाइम पे मेंटली ही रेडी नहीं थे इस चीज़ को तुम मेंटली रेडी नहीं था मुझे था कि टीवी कर रहा हूँ मैं कैसे टाइम निकालूंगा यार टाइम निकालना भी तो आसान नहीं होता ना इमेजिन बिकॉज टीवी अगर आप कर रहे हो एज अ मेन लीड आप 20 से 22 दिन या 23 दिन शूट करते हो बहुत लोग टीवी का करियर छोड़ के फिल्मों की तरफ भागते हैं मोहित बट आई हैव नेवर डन दैट आई कांट रियली से नो टू अ प्रोड्यूसर और जहाँ मेरा शो अच्छा चल रहा है मैं उनको बोलूँगा कि नहीं थैंक यू वेरी मच आई एम डूइंग दैट फिल्म आई कांट डू दैट सो जब 2016 में फाइनली यू मेड पीस विद योरसेल्फ एज एन आर्टिस्ट की यहाँ रहना है बहुत बहुत प्रेम है मुझे इस पूरे प्रोसेस से फिल्मों के लिए एक्टिवली ऑडिशन या सीक आउट करना कब शुरू किया 2016 के बाद और आज़ाद कब मिला आज़ाद अभी 2022 तो ये जो ये
कुछ तकरीबन 6 साल का सफ़र था, ये कैसा था मोहित? इसको मैं स्ट्रगल बोल सकती हूँ। ये यार देखो क्या सीखा इसमें? मैं आई थिंक ऑब्वियसली आपकी ईगो तो आती है बीच में कि आप एक You're a फिर से star. जा रहे हो, फिर से हासिल करने जा रहे हो, नए लोगों से मिल रहे हो, नए कास्टिंग डायरेक्टर। And this time going as somebody who's one of the most popular faces. इट्स नॉट ईजी बट आई हैव डन दैट एंड आई थिंक वो मैं कहीं ना कहीं अपना बैगेज छोड़ देता हूँ कि यार जो किया है वो छोड़ो, अभी ये करना है, बिकॉज इन लोगों ने मेरा काम नहीं देखा है। आज वो टाइम नहीं है कि हेमा मालिनी शाहरुख खान को टीवी पे देख लेगी। हाँ, और वो भी कुछ 30 साल पुराना कोई आज ये वो कह टाइम रहा नहीं था। है हाँ। कि टीवी पे आप दिख जाओगे। टीवी को वो लोग नहीं देख रहे जिनके साथ आप मुझे काम करना है। मुझे जिनके साथ काम करना है वो टीवी नहीं देख रहे हैं, वो ओटीटी में अगर आप अच्छा काम करते हो या फिल्मों में काम करते हो, दे माइट सी योर वर्क, यू नो, बट राइट नाउ टीवी इज ऑडियंस है उसकी, बट वो लोग नहीं देख रहे जिनके साथ मुझे काम करना है और जहाँ मुझे जाना है। टीवी, आई लव टीवी। ऐसा नहीं है कि मैं कभी टीवी से ब्रेक ले लूंगा और मैंने ये कहा है कि मैं टीवी छोड़ के You never said that statement. Even मैंने कोई भी मैं आज़ाद तीनों प्लेटफॉर्म कर रहा हूँ और करूँगा। मैं तीनों प्लेटफॉर्म करूँगा, मुझे कोई हर्ज नहीं है। आई थिंक आई एम अ स्मार्टेस्ट एक्टर राइट नाउ दैट यू नो डूइंग थ्री प्लेटफॉर्म्स। I think any actor, Farah Khan said a very good thing the other day. Acting करनी है ना, तो कहाँ करनी है, उससे क्या मैटर है? उससे क्या मैटर होता है? मुझे समझ में नहीं आता लोग मुझे क्यों बोलते हैं अरे यार तू टीवी। अरे भैया, आप मराठी एक्टर्स को देखो, आप गुजराती एक्टर्स को देखो, दे डू टीवी, दे डू थिएटर, दे डू फिल्म, दे डू ओटीटी। आप उनसे सीखो ना। आप क्यों हिंदी में क्यों ये एक कंपार्टमेंटलाइजेशन करते हो कि नहीं यार टीवी ही करना है तो वही छोड़ना पड़ेगा? क्यों भाई, अगर आप अच्छे एक्टर हो, अच्छा काम अपना जानते हो काम, क्यों नहीं टीवी भी करो, वो भी करो, व्हाई नॉट? आज़ाद पिक किया एक नेगेटिव किरदार, मिली स्टैंड आउट था when you were this हिटिंग अजय देवगन। मुझे वो पूछना ज़रूर था, वो कहाँ से आया वो? क्योंकि एक तो एक फिल्म, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, एंड देयर वाज अ सीक्वेंस वेयर यू हैड टू हिट अजय देवगन वाला वो जो एक पार्ट था। क्या क्या चल रहा होता है एक एक्टर के दिमाग में? मैं फिल्मों में, ये मेरा एक दिखने का एक मौका है। आई हैव समबडी हु हैज़ डन इनफ, मोर देन इनफ वर्क। 3, मेरा खुद का परफॉर्मेंस। How does Mohit Malik operates on a film set or maybe on Azad? मैं ये सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देता हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि क्या होगा और क्या निकल के आएगा और इसका रिजल्ट क्या होगा। मेरा उस मोमेंट में बस ध्यान रहता है कि इस मोमेंट में मुझे ये करना है एज अ किरदार, मैं वो करता हूँ। और बाकी का किसको पता क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, थोड़ी कभी कभी वैलिडेशन चाहिए होती है जो मिली, आई थिंक जो रिव्यूज़ में जो इतनी अप्रिसिएशन मिली, उम्मीद थी कि ये भी एक अनएक्सपेक्टेड? नहीं, उम्मीद नहीं थी। बीच में जब फिल्म एडिट हो रही थी और फिल्म के जब ट्रेलर्स आ रहे थे तो ऑब्वियसली अंदर के जो कुछ एडीज होते हैं तो वो मिल जाते हैं, तो वहाँ बता देते हैं कि अरे यार बहुत अच्छा आ रहा है एंड वेट फॉर द फिल्म। बट गट्टू सर टोल्ड मी वंस व्हेन आई वाज शूटिंग द पैच वर्क ऑफ द फिल्म इन बॉम्बे, ही टोल्ड मी लाइक हैव यू पिक्ड अप एनीथिंग? मैंने कहा नो सर, वेट। He told me wait, let the film come out, because he obviously loved my work and I loved working with him and yeah, I mean अभी मेरी भूख नहीं मिटी है उनके साथ काम करने की। I told him 3-4 days back I was talking to him like सर मेरी भूख नहीं मिटी है, मुझे काम करना है आपके साथ और इंशाल्लाह करेंगे। कुछ बदला फिल्म के रिलीज़ के बाद? हाँ, बहुत कुछ बदला। बहुत लोग इस इंडस्ट्री के जो बड़े लोग हैं उन्होंने काम देखा, जो स्क्रीनिंग पे आए। और फिल्म आई फेल टू अंडरस्टैंड व्हाई इट डिडंट go to that level which it deserves to be, because it's a beautiful film to be very honest. But जिन्होंने देखा और अब देखेंगे नेटफ्लिक्स पे, I'm sure they like the film. But yeah, अभी I'm getting calls and जो भी इनफैक्ट उस वीक तो जो भी थिएटर से बाहर निकल के देखता था फिल्म, तो बाहर निकल के कॉल करता था, यार दिस हैज हैपेंड, दिस इज व्हाट यू हैव डन एंड सो या अभी थोड़े रास्ते खुले हैं, एक नॉक हो गया है डोर पे, एंड आई थिंक अभी फिर से एक नई जर्नी शुरू होगी। बिल्कुल, इट नेवर एंड्स, इट नेवर एंड्स, सच अ for an ब्यूटीफुल actor. साइकिल। मोहित, लास्टली मुझे बताओ, एक एक्टर की सेफ स्पेस क्या होती है? मैं जितना समझी हूँ ना, मेरा हो सकता है एनालॉजी आपके लिए सही है गलत है पता नहीं, एक आपका एक इनर पीस आपके लिए बहुत मैटर करता है कि वो खुशी की मुझे ये ही करना है, वो क्रिएटिव हैप्पीनेस। एंड आई थिंक सेकेंडली योर सेफ स्पेस ऑल्सो कम्स फ्रॉम योर लव्ड वंस। देयर इज अ डीप रूटेड कनेक्शन। आई थिंक यू नीड टू फील एट
at home to. So what's Mohit's safe space as an actor, as a person, if he has to sum up? See, as an actor, I think my safe space would be obviously certainty. You know, जहाँ पे मुझे पता है कि मैं certain हूँ and there is stability in my life. I think certainty and stability is for all the actors, I would say, that where an actor feels safe. And obviously working with the kind of people I want to work. Honestly, Ankita, I have this sheer desire of working with Give me names. creative people, and I want to कोई है list में just अभी जो surrender दिमाग to में? them. I want to do the best work. There are lots of them, yeah. विक्रमादित्य मोटवाने और सूरज सरकार, Imtiaz Ali. They are my favorite directors, I think, because, and even Gattu sir was one of them. Luckily Luckily my it first happened. debut was with him, and so yeah, if my desire वो आई डोंट नो उसको मैं सेफ बोलूँ या वो पैशन जो आग है ना, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी, वो कभी ठंडी नहीं पड़ेगी। और मुझे लगता है जिस दिन वो ठंडी पड़ गई मैं ख़त्म हो जाऊँगा, मैं ही पता नहीं बचूँगा ही नहीं बचूँगा, क्योंकि वो आग ही है जो मुझे अलाइव रखती है, सुबह उठाती है, और आई डू समथिंग फॉर माई क्राफ्ट और डू समथिंग। Even a call to a casting director is something which comes from there. The eagerness the longingness to work and to show your talent, to show your mettle, to work with the best of directors. वो एक है, वो तो रहेगी। As a person, safe space I would say is obviously in my house, with my wife, with my son, and I feel the safest when I am home, and when I'm with her, when I'm having a conversation with her, where I'm sharing everything, she's sharing everything with me, and that's, उससे बेहतर कोई स्पेस नहीं है। आई डोंट थिंक सो आई कैन गो एनीवेयर एल्स। मैं कहीं भी चले जाऊँ, मंदिर चले जाऊँ, गुरुद्वारा चले जाऊँ, आई फील द सेफेस्ट व्हेन आई एम अराउंड हर एंड आई एम टॉकिंग माई हार्ट आउट। एंड देयर हैव बीन सो मेनी मोमेंट्स, जब मैं एक्चुअली मैं लो बैठा होता हूँ और शी कम्स एंड शी टॉक and I start talking, and then I feel safe. I feel better. I feel so good. Same for her. She is also sometimes so worried or stressed, or इतना क्योंकि she is also belongs to an industry जो कि 24 hours है. So she is also stressed sometimes. When I go and we talk to each other, she shares, puts her heart out, and we share कि इसने आज ऐसा किया, वैसा किया, how to still be kind, and not get corrupted. So I think the journey of us of becoming the best version of ourselves is still on, and will be on, which is, I think, the sole motive of our existence, I feel. And safe space is obviously being with Aditi. Before sleeping, I'll tell you, before sleeping, if I don't talk to her, we don't have a conversation, I can't sleep. I have to have a conversation with her, so that's the most beautiful, and I'm very grateful. काम है नहीं है मुझे नहीं लेना देना, पैसे हैं नहीं है नहीं लेना देना, घर है नहीं है, but when I have my family around me ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे इतना पता है। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे ये एपिसोड वैलेंटाइंस के लिए शूट करना चाहिए था, बिकॉज सडनली आई फील ऑल सिंगल एंड लोनली एंड दिस इज नॉट हेल्पिंग। मोहित, ये वाला प्यार ना बहुत वक्त के बाद देख रही हूँ मैं। But thank you, Mohit. Thank you for not just opening your safe space to us. Thank you for opening up, because वक्त लगता है खुद से एडमिट करने में कि ये प्यार, ये एक्टिंग देर से आई, और अगर अब जब समझ आ रहा है तो उसकी तरफ फिर से एक जर्नी को रीस्टार्ट करना, अपने आप को फिर से रीवैल्यूएट करके, फिर से टू पुश दोज बटन्स अगेन। एंड आई होप ओनली द बेस्ट फॉर यू यहाँ से, कि अगली बार जब हम मिले तो हम सिर्फ तब फिल्मों की बातें करेंगे, कि हमारे पास इतनी किस्से कहानियाँ होनी चाहिए कि मैं सिर्फ आपसे क्राफ्ट की बातें कर सकूँ। इस बारी मुझे आपकी जर्नी जाननी थी। आई थिंक नेक्स्ट टाइम आई विल ओनली लाइक टू डाइव डीप इनटू दैट माइंड ऑफ योर्स, दैट हाउ यू प्रोसेस दैट पार्ट। Sure, would love to. आई नो थोड़ा वक्त की कमी है, आई विश मैं आप लोगों के लिए और कुछ ला सकती, बट होपफुली सून एक और करेंगे मोहित के साथ, जहाँ पे हम ढेर सारी बातें करेंगे सिर्फ और सिर्फ फिल्मों के प्रोसेस को लेकर। Thank you so much, Ankita. Thanks for coming over. It Thank was you. lovely talking to you.
Thank you. Because we battled a lot, but we did it. Yeah, we battled a lot. We Thank you, battled ऊपर वाले. Legend ऊपर वाले. Thanks to that. Thank you so much, Mohit. Thank you. Hi, this is Mohit Malik, and you're watching me on Bollywood Bubble.